हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है अखिल पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ए के लिए अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम जानेंगे प्रीवियस में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे उसको ट्रिक्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे क्लॉक्स हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। कोड आपको दिया जाता है और एक कोड का आपके लिए पूछ लिया जाता है कि इसको हम क्या लिखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो A to Z 26 तक होते हैं। तो ए को हम अगर 1 लिखेंगे, ए को अगर हम 1 लिखते हैं और जेड को क्या लिखेंगे 26। तो इसी तरीके से हर एक जो अल्फाबेट होता है उसका अगर आपको नंबर पता है ऑलरेडी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर ऐसे याद नहीं रहता है तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको 5 के डिफरेंस में याद है तो उसके आसपास के नंबर्स को आप याद रख सकते हैं। जैसे ई को हम 5 डिनोट करते हैं, जे को 10, 15, 20 एंड 25। एटलीस्ट आपको ये तो जरूर याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ई को हम 5 लिखते हैं तो इसको आपको याद रखना, इजोटी नाम से आप याद रखना। तो 5 के डिफरेंस में होता है। तो अगर आप 5 के डिफरेंस में पता है तो इसके बीच के नंबर्स को आप इजिली पता कर सकते हैं कि क्या उसका नंबर्स है। अगर आप देखेंगे ALBERT, इसको मैं लिख लेता हूं ALBERT, ठीक है। इसको हम क्या डिनोट करेंगे 1, LM, तो इसको 12, 2, 5, 18, 20। अब मुझे ऐसे क्यों याद है, क्योंकि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो उसी तरीके से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं। इस तरीके से आपने डिनोट कर लिया। इसको हम क्या लिख रहे हैं BEIWZ, इसका भी लिख लेते हैं BEW और BNEIWNZ। तो B को हम क्या डिनोट करेंगे 2, N को 14, 5, 9 एंड 23 एंड 26। तो अब इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें +1 किया हुआ है, इसमें +2 किया है, इसमें +3 किया है, +4 किया है, +5 किया है एंड +6 किया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4, इसी तरीके +6 तक गया है। एक और नंबर इसी तरीके से यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया है, उसको हम देखते हैं ZEBRA, ZEBRA। और इसको हम देखें तो लिखा जा रहा है AGEVF। जेड को हम क्या डिनोट करेंगे 26, 5, 2, 18 एंड 1। अगर हम इसका देखें 1, 7, 5, 22, 6। इसमें देखें तो +1 हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे 5 का 7 है तो 2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया। देखिए हमें ये पैटर्न पहले में ही पता चल गया था, लेकिन हमें दो आपके कोड दिए गए थे तो हम बस चेक करने के लिए कि वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो +1 किया, +2 किया, +3, इसी तरीके से दूसरा जो कोड दिया गया था उसमें भी उसी तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है।
तब अब आपको पूछा गया है कि MICHEL, इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। M है, M में एक हम ऐड करेंगे, MN हो जाएगा। अब N में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, N ये भी हो सकता है, N ये भी हो सकता है। HI, I आपका कितना होता है, 9 होता है। 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 किसका होता है, K का, तो K होना चाहिए, दोनों में K है तो दोनों हो सकते हैं। सी का होता है आपका नंबर 3, 3 में +3 करेंगे तो आ जाएगा 6। 6 किसका होता है, F का। अब F किस में, इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगर आपका आगे के चेक करने हैं तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिलता है आप आगे बढ़ जाएंगे करेक्ट, तो आप देखेंगे हाँ यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के कोड वाले क्वेश्चंस आपको कई बार पूछा जाता है। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A to Z में जो नंबर्स असाइन होंगे सारे अल्फाबेट को वो क्या होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया हुआ है ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इसके थ्रू आप और भी नंबर्स के याद रख सकते हैं, और भी अल्फाबेट के नंबर्स आप याद रख सकते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं ट्राई करूंगा आपको कराने के। इसके बाद एक और लेक्चर कर लेंगे लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जिससे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आपको एक रेक्टेंगल दिया जाएगा या ट्रायंगल दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाए कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया एक रेक्टेंगल दिया गया है, कई सारे उसमें लाइन्स बनाई गई हैं। तो पूछा गया कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से बनाने का ट्राई करेंगे। जो हमारा रेक्टेंगल था उसको हम फिर से बनाएंगे और फिर देखेंगे कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। अभी ये हमने इस तरीके से बनाया तो एक नंबर ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया, प्लस करते जाएंगे। ठीक है, एक लाइन मैंने ये बनाई, तो एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, तो दो रेक्टेंगल फिर से यहाँ बन गए। ठीक है, फिर एक लाइन और मैंने यहाँ पे बनाई, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बीच में बन गया। तो तीन रेक्टेंगल आपके और ऐड हो गए। ठीक है, अब ये लाइन बननी है। जब हमने ये लाइन बनाई तो एक रेक्टेंगल यहां बनेगा, एक रेक्टेंगल नीचे बनेगा, तो +2 हो गया। ठीक है, अब ये एक लाइन बनाई तो तीन रेक्टेंगल बन जाएंगे, एक ये और ये एक ये बड़े वाला, तो तीन ये हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 3 3 6 6 9, और कितना हो गया आपका। अभी हाँ, अभी एक चीज और बाकी है, अभी ये दो लाइन और बाकी है। अब ये लाइन हम करेंगे तो दो रेक्टेंगल हमारे और बन गए, दो रेक्टेंगल, ये लाइन करेंगे तो दो रेक्टेंगल और बन गए, तो ये टोटल है। अब जो एग्जैक्ट फिगर, मतलब हमें स्टार्ट करना है मिनिमम से और फिर जब एंड करना है, जो एग्जैक्ट फिगर था वो पूरा बन जाएगा तो हम उसको एंड कर देंगे। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 6 6 2 8 8 11 11 4 15, तो टोटल यहाँ पे 15 रेक्टेंगल आपके निकल के आएंगे। तो आपका ये थर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि पहले हम बड़ा वाला बनाएंगे, उसके अंदर जो भी लाइंस होंगी वो बना के हम काउंट करेंगे, देन जब फाइनल हमारा एग्जैक्ट वही फिगर बन जाएगा तब हम उसको काउंट कर लेंगे। तो हमारा 15 आंसर हो गया। ये देखिए आपका 15 ही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये वर्ड्स दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इन लेटर्स की वजह से बन सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है कि जो भी लेटर्स आपके दिए गए हैं आप पहले लिख लो कि वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं। जो भी लेटर्स आपको दिए गए हैं वो आप लिख लो कितने बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे पहला है लेटर आपका एफ, एफ कितनी बार आया है, 1 2, 2 टाइम्स आया है, लिख लिया। एल, एल एक हो गया, ये 2 3 3 बार आया है। ओ,
ओ कितने बार आया, 1 2, सारे लेटर्स आप लिख लो। इसके देखो दो अप्रोच होते हैं, एक तो आप ये लेटर्स लिख लो तो आप इजीली यहां से देख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर जस्ट आप ऑप्शन से जाओ, सारे ऑप्शंस आप चेक करो तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये दोनों अप्रोच होते हैं। तो ये वाला मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। सी 1 2 3 4, 4 बार सी है। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आपका आई आया है। और एन 1 2 3, ठीक है। और इतने नंबर्स हमने लिख लिए हैं ऑलरेडी। ए कितनी बार आया है, 1 2 बार, ठीक है। अभी अगर आपको सारे नहीं लिखने हैं तो आप ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पी एच है, एच यहाँ पर है, पी एच है, आई भी है, एल, और यहाँ पे देखिए रिपीट्स हो रहे हैं नंबर्स, पी भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आई कई बार है। इस तरीके से अगर आप देखें तो पहले नंबर्स आप लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा। ए अगर हम देखें तो 2 बार है, यू अगर हम देखें तो 1 एंड 1 बार ही है, सी तो आपका हो गया था, एंड आई भी हो गया, एन भी हो गया, आई एच, एच बचा हुआ है। एच देखेंगे आप, एक बार ही है। आई हो गया, एल, एल नहीं हुआ था, एल हो गया आपका एक, एल 1 2, 2 बार ही आ रहा है। आई पी, पी भी नहीं हुआ है, पी देख लेते हैं, एक, ओके, पी आपका एक ही बार है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करते हैं। पी 3 बार पी आया हुआ है, जबकि यहाँ पे पी नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, when forming a word you can use the letter at most as many times as it appears in the above word। उतने बार ही आप यूज कर सकते हैं जितनी बार यहां पर ऊपर वाले वर्ड में दिया गया है। अगर आप ये देखेंगे तो 3 बार पी आया है, जबकि ऊपर वाले वर्ड में 3 बार पी नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। CHIN सी आपका कितनी बार है यहाँ पे, सी आप देखें 4 बार है तो ठीक है, 2 बार आया हुआ है। एच 2 बार है, एच यहाँ पे कितने बार, एच 1 बार है, तो एच भी नहीं होगा। एच आप देख लीजिए, एक बार ही है, ठीक है। CINC, सी 2 बार है, ठीक है। आई 1 2, 2 बार है आई, आई का अगर हम देखेंगे, आई का हाँ है, ठीक है। आई वाला भी, एन का 3 बार है, 1 2 3, ठीक है, एन वाला भी सॉर्टेड है। CINCIN, एन ए है आपका, जी हाँ ए है। TI, टी को अगर आप देखेंगे इसमें टी है, टी भी एक बार था, टी है, TI, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे वर्ड वहां पे आ रहे हैं तो यही आपका आंसर हो, नेक्स्ट वाला चेक करने की नीड नहीं है। देखिए आपका यही आंसर हो गया। तो हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करा सकता हूं, लेकिन इस तरीके का कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आपका वो क्वेश्चन बनना चाहिए, वहां पे आपको स्कोर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के किस तरीके से अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने ये नंबर्स लिख लो, आपके लिए लास्ट में सॉल्व करना इजी हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस तरीके से अगर लिख लेते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये देखिए आपको दिया गया है कि एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम कौन सा है, जिसमें हमें दिया गया है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, वाटर, पेट्रोल एंड लिक्विड। इनफ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ ले, सब्सटेंस जो है वाटर, पेट्रोल एंड लिक्विड। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे लिक्विड, लिक्विड के अंदर आपके वाटर एंड पेट्रोल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, वाटर एंड पेट्रोल कभी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही अलग होते हैं।
दोनों ही अलग होते हैं। तो वाटर एंड पेट्रोल लिक्विड के अंदर आ गया। अब देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो ये जो अगर माने ये पेट्रोल है एंड ये वाटर है, तो पेट्रोल तो आपका इनफ्लेमेबल में आएगा लेकिन वाटर नहीं आएगा, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब ये लिक्विड से बाहर जा रहा है, इसका रीजन क्या है? जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है वो लिक्विड के अलावा भी हो सकता है। अगर केवल लिक्विड होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस तो यहां पर कुछ अलग तरीके से बन रहा होता है, इसीलिए हमने इसको बाहर किया है कि जो अलग सब्सटेंसेस हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, वो इसमें कवर हो जाएं। तो इस तरीके का अगर कोई डायग्राम है तो हाँ, ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इसके बाहर जा रहा होगा, और जो लिक्विड है ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका पेट्रोल हो गया, ये वाटर हो गया, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो गया। तो इस तरीके का ये डायग्राम बन जाएगा। अभी आप देखेंगे इस तरीके के और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है कि 6 पर्सन है जो कि पी क्यू आर एस टी यू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे सर्कुलर टेबल बनाई, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू। अब कंडीशंस क्या क्या दी गई हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो 6 पर्सन है वो राउंड टेबल पे बैठाने पड़ेंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। जैसे मान लो P इज द, यहाँ पे मैंने R को किया तो टेबल की तरफ ही मूव होगा, तो इसके लेफ्ट की बात करें तो ये आ जाएगा P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है। एंड T एंड R आर डायमेट्रिकली अपोजिट। T एंड R का तो हमें पता चल गया, तो T यहाँ पे अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाएगा। ठीक है। टू ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, इन केसेस में कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? और अभी हमारे पास क्या क्या बचे हैं? पी क्यू आर एस टी, इसमें पी आर और टी, और कोई कंडीशन नहीं दी गई है। यू सिट अराउंड अ टेबल, इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन नेबर, पी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, टी एंड एस डू नॉट सिट, ये भी बोला गया है, टी एंड एस डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हमारे पास जगह कौन कौन सी बची है? 1 2 3 4, ये बात करें 5 6, ये हो गए। अब ये बोला गया टी और एस, जो टी और एस है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। जब एक साथ नहीं बैठेंगे तो यहां पर नहीं आएगा और ना ही यहां पे आएगा एस। तो अब बची कौन का जगह? ये बची, तो यहां पे ही आ जाएगा। तो अब दो जगह हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। किसका? टी और यू। टी और यू का कौन सी जगह पे बैठेंगे वो हमें नहीं पता है। या तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, या यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, कोई भी जगह हो सकती है। अब हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। क्यू एंड पी आर सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट। क्यू एंड पी, क्यू आपका, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा क्योंकि टी तो ऑलरेडी हो गया था ना, क्यू होगा। बोला गया है क्यू एंड पी, क्यू और पी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। इसमें पूछा गया नॉट पॉसिबल वाला केस पूछा गया है। अगर क्यू यहाँ पे हो गया, अगर क्यू यहाँ पे हो गया तो डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो ये नॉट पॉसिबल में तो नहीं आएगा। पी एंड यू सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट, पी और यू, पी और यू भी हो सकता है क्योंकि अगर यू यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये कंडीशन भी पॉसिबल है। एस एंड टी सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट, एस और टी, एस और टी तो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया टी एंड आर डायमेट्रिकली अपोजिट है। जब टी और आर डायमेट्रिकली अपोजिट है तो एस और टी थोड़ी ना होगा, तो इसलिए ये आपका नॉट पॉसिबल में आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, एस एंड क्यू आर डायमेट्रिकली अपोजिट, एस एंड क्यू, एस और क्यू, ये भी पॉसिबल है। अगर क्यू यहाँ पे आ गया तो एस और क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पॉसिबल केस नहीं है, इसलिए आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस तरीके का आपका डायग्राम आ गया। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स, इंस्टिंक्ट एनिमल,
और पीकॉक। चार चीजें हैं, इनके लिए वेन डायग्राम के थ्रू हमें दिखाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर आपका पीकॉक आ जाएगा, और एंड बर्ड्स पीकॉक इंटेस्ट एनिमल, मतलब जो विलुप्त विलुप्त जीव जो बोलते हैं, जो कि खत्म हो गए हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। और तो इंसेक्ट्स और बर्ड्स तो अलग अलग ही होंगे, ये मैं आपको लिख देता हूँ। ये बर्ड है, ये पीकॉक है, ये इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अब बात आती है इसको दिखाने की, इंसेक्ट्स एनिमल, तो वो दोनों हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स भी इंसेक्ट्स होंगे और कुछ आपके इंसेक्ट्स भी होंगे। तो इस तरीके से डायग्राम कुछ बन जाएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंसेक्ट्स को अलग ही दिखाया हुआ है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स को कवर नहीं किया है। यहाँ पर देखें तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जो थर्ड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने, एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये है, इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेम टाइप का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये देखिए अभी हमने किया था रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब आपका जो क्वेश्चन आया है वो आपका ट्रायंगल वाला है। तो ट्रायंगल वाला भी हम अप्रोच वही रखेंगे, चाहे वो ट्रायंगल वाला पूछे या फिर आपका रेक्टेंगल वाला पूछे, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे हम अप्रोच वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाला आपका ट्रायंगल बनाएंगे, ये बना लिया, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। अब अगर हम देखें, एक हमने बनाया तो एक ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो दो ट्रायंगल आपके ये बन गए, दो आपका हो गया, ठीक है। ये मैंने किया तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, +1। ये अब इसमें कितना बनेगा, एक आपका ये बड़ा बन गया, दो और ये तीन, तीन यहाँ पे बन जाएंगे। अब कौन सा, एक ही लाइन अभी बची हुई है, अगर ये लाइन मैंने खींची तो एक ये बना, एक ये बना, दो, और एक बड़ा वाला ये बना, तीन, और एक बड़ा वाला ये बना, चार। तो चार ये बन गए, इसको ऐड कर दो, दो दो चार, चार एक पाँच, और 5 3 8, 8 4 12, ठीक है, 12 आंसर हो गया। देखिए अप्रोच हमें वही फॉलो करनी है कि सबसे पहले हम बड़ा वाला फिगर बनाएंगे, उसके अंदर जो भी पार्ट्स बनाए गए हैं उसको पार्ट्स को बनाते जाएंगे और हम काउंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको जस्ट देखना होता है कि किस तरीके से आगे वाले फिगर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए था, यहाँ बी सी डी, यहाँ पर फिर ए आ गया, यहाँ बी आ गया, तो इस तरीके से ये मूव कर गया। मूव करने के बाद यहाँ पे ए आ गया, अब नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए बी सी डी, इस तरीके से आएगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा इस तरीके का है, एक तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, सेकंड या थर्ड में कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब एक चीज और यहाँ पे मूव हो रही है कि ये जो आपका एरो है, पहले एरो इधर है, जब एक बार ये मूव किया तो एरो ऑपोजिट हो गया, फिर एक बार मूव किया तो फिर एरो ऑपोजिट हो गया, तो इसके बाद फिर ये मूव करेगा तो एरो ऑपोजिट हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। जिसमें ऊपर की तरफ है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम वाला फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो इसी तरीके के मैंने आपको बताया कि कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चंस कराने का ट्राई कर रहा हूं, जिससे आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में स्कोर कर सके। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हाउस, ऑफिस एंड बिल्डिंग। जो हाउस होता है या ऑफिस होता है वो किसके अंदर होगा, बिल्डिंग के अंदर होगा। तो बिल्डिंग हम पहले बना लेंगे, ये हाउस और या ऑफिस। अब हाउस और ऑफिस इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा
कि जब आप देखते हैं कि कोई भी कई कई जगह होता है ना कि हाउस भी होता है और ऑफिस साथ में बना लेते हैं, तो कुछ जगह ये पॉसिबिलिटीज भी मिलती है जहां पे दोनों जगह साथ बना लेते हैं तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका बिल्डिंग हो गई, ये हाउस हो गया, ये ऑफिस हो गया। ये आपका ऑफिस हो गया। तो ये आपका डायग्राम आपका फर्स्ट वाला ही है, तो इस तरीके से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि आपको अप्रोच पता चल गई है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन सिपर लैंग्वेज बाइक इज कोडेड एज बाई एफ एच बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे उसी तरीके के अप्रोच से फॉलो करेंगे। BIKE आपको याद कर रखना है इजोटी। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए। 10, 15, 20 एंड 25। तो ये अगर आपको याद है तो बी को हम क्या लिखेंगे 2, आई को HIJ, जे आपका 10 होता है तो आई आपका क्या हो गया 9 हो गया, के 11 हो गया, ये 5 हो गया। बाई FHB, बाई को कितना लिखेंगे 25, EF 6, H 8, 2। अब आप यहाँ पे देखोगे तो -3 हो रहा है, -3, -3 कैसे हो रहा है, 2 था तो अगर हम -3 करेंगे तो आप ये 25 में आ जाएगा, क्योंकि जो साइकिल होता है 1 से 26 देन अगर +1 करेंगे तो फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर से ये साइकिल की तरीके से होता है, ABC फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा 2, तो हम 2 1 और ये 26 माइनस करेंगे तो ये आपको 25th वर्ड आ जाएगा जो कि बाई है। तो हमें ये पैटर्न पता चल गया, इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आपको चेक करना है तो नेक्स्ट वर्ड के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है हमारा, तो हम इस तरीके से इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आप देखोगे ST आपका ये है तो 19 हो जाएगा S का, तो S में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के लिए क्या होता है O हमारा 15 है और P आ जाएगा आपका 16P। अब देखो P किस में है, इन दोनों में है, तो इन सेकंड या थर्ड में कोई आंसर होगा। अब आप देखेंगे सेकंड वर्ड बाई और जेड है, तो आप जस्ट एक सेकंड वर्ड आपको पता चल गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता सकते हो। तो आपका सेकंड वर्ड आपका सी है, सी को हम 3 से डिनोट करेंगे नंबर में, और 3 में 3 माइनस होगा, 3 माइनस हो रहा है तो आपका जेड आ जाएगा, तो जेड आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब आपको अगर आप पूरा सॉल्व करके फिर आपको ऑप्शन देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, तो आप जस्ट साथ में जब भी सॉल्व कर रहे हो इसको ऑप्शन भी साथ में देखते रहोगे तो आप इजीली अपना सॉल्व कर सकते हो, साथ में टाइम भी अपना बचा सकते हो। तो ये ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। लॉजिकल रीजनिंग में जब तक आप ट्रिक के थ्रू नहीं करेंगे तब तक आपका वो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगना है, जस्ट आपका एक तरीके से मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछा गया है कि बिना पेन को उठाए, एक पेपर पे बिना पेन को उठाए कौन सा डायग्राम बन सकता है। तो हम लोग ये ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ट्राई करेंगे, ये किया, ये तो हमने पेन नहीं उठाया। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ मूव किया पूरा और यहाँ से बिल्कुल भी पेन नहीं उठाया और ये हमारा वर्ड डायग्राम बन गया। अब आप कहेंगे कि सर आपको पहले से ही पता था कि इस तरीके से बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं।
जैसे यहाँ पे इस तरीके से अगर हम ट्राई करेंगे, ये 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 देखिए यहाँ से नहीं बना, तो एक ही तरीका है जिससे ये बन सकता है, लेकिन हमें यही पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे बन सकता है, तो वही हमको बताना है। तो मतलब ये है कि जो हमारा ए डायग्राम है, यहाँ से हमने देखा तो ए डायग्राम हमारा बन सकता है बिना पेन को उठाए पेपर से, ये हमारा बन सकता है। अब हम सेकंड वाला चेक करेंगे। सेकंड वाला इसी तरीके से अगर हम अप्रोच करते हैं, ये हमने किया इधर इधर, ये इधर किया इधर किया, फिर हमारा ये वाला लाइन छोड़ गया। अगर आप किसी भी तरीके से ट्राई करेंगे तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, ये वाला आपका नहीं बनेगा। और भी तरीके से आप ट्राई करके देख लेना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फिगर ए बट नॉट फिगर बी। हमें पूछा गया है कि बिना पेन को पेपर से उठाए कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, तो फिगर 1 बना सकते हैं, फिगर 2 नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है अमंग ए बी सी डी है, जिसमें एक, हमें ये पता नहीं कौन क्या है, लेकिन ये बोला गया है कि एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक इंजीनियर है एंड एक लॉयर है। अब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसके बेसिस पे हमें ये ऑप्शन चूज करना है कि कौन इंजीनियर है कौन लॉयर है। इस तरीके की कंडीशंस को हमें देखना है। क्या कंडीशन दी गई है? अ टीचर इज ओल्डर देन बी। तो टीचर है हमारा, टी से डिनोट कर ले रहे हैं हम, लिख देते हैं पूरा, टीचर इज ओल्डर देन बी, ये कंडीशन दी गई है। बट यंगर देन डी, ये कंडीशन आपकी पहली दी गई है। बी इज ओल्डर टू द डॉक्टर, बी जो है वो ओल्डर है, बी इज ओल्डर टू द डॉक्टर, डॉक्टर से बड़ा है बी, एंड यंगर देन सी, तो सी बड़ा है बी से, ये भी कंडीशन दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूसिव इन्फ्रेंस। तो अगर आप पहला देखेंगे इज द इंजीनियर, ये कंडीशन से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन इंजीनियर है कौन डॉक्टर है, इस तरीके कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको ये कंडीशन देखोगे, कंडीशन हमें ये दिया गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये कंडीशन दी गई। तो यहाँ पे ए और बी सी ये नहीं पता चलेगा कि कौन इंजीनियर है कौन डॉक्टर है। फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ये बोला गया है डी इज नॉट डॉक्टर। ये कंडीशन अगर हम चेक करेंगे, डी बोला गया था, तो डी इज नॉट द डॉक्टर। अब ये इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे कि ये बोला गया है कि जो डॉक्टर है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन यहाँ पे डी तो बी से बड़ा है ना। अगर डी बी से बड़ा है और डॉक्टर बी से छोटा है, तो डी तो डॉक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी कंडीशन आपको दी गई है उसी पे आपको चेक करना है कि डी डॉक्टर है या नहीं है। तो अगर हम कंडीशन को देखें तो बी जो है हमारा बड़ा है डॉक्टर से, लेकिन डी जो है हमारा बड़ा है बी से, तो ये वाली कंडीशन आपके फुलफिल नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे आपका क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि करण हाउस इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन बनाएंगे, इस तरीके की डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो भी पहली आप जो भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे आप यहां से लेना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इजिली से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, करण हाउस इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। तो राहुल का हाउस हम ये मान लेते हैं और उसका 20 मीटर दूर जो है वो करण का हाउस है। ये हमने करण का हाउस मान लिया, ये राहुल का हाउस मान लिया, ये आपका 20 मीटर हो गया, डिस्टेंस लिख ली। अब बोला गया है कि मेहुल का हाउस जो है वो 25 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल हाउस। यहाँ पे रेफरेंस किसका लिया गया है, राहुल के हाउस का लिया गया है। तो राहुल का हाउस ये है नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट में बोला गया है, तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट अगर बोला जाता है तो वो आपका जो डायरेक्शन होगा वो 45 डिग्री होगा। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कहीं आपका जो राहुल का जो हाउस होगा, सॉरी मेहुल का हाउस होगा, वो यहाँ कहीं होगा, जो ये डायरेक्शन होगी 25 मीटर होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कहाँ पे। अब फिर पूछा क्या गया है, विद रिस्पेक्ट टू द मेहुल्स हाउस इन विच डायरेक्शन ऑफ करण हाउस। अब यहाँ पे रेफरेंस किसका लिया गया है, मेहुल के हाउस का। मेहुल के हाउस के रिस्पेक्ट में अगर करण का हाउस देखना हो तो किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ डायरेक्शन है। महल के हाउस से अगर हम देखेंगे तो करण का हाउस साउथ वाले डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो पहले डायरेक्शन आप बनाओ, रेफरेंस पॉइंट लो, उसके बाद आप जैसे ही डायग्राम आपका बनेगा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। डॉट्स आर प्लेस्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ ग्रिड। ये देखो आपके डॉट्स बने हुए हैं, कितने हैं, 9 डॉट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज डॉट्स। हमें 9 डॉट्स दिए गए हैं, लेकिन एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने डॉट्स चाहिए होते हैं, वो 3 डॉट्स चाहिए होते हैं। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने डॉट्स चाहिए होते हैं, वो 3 डॉट्स चाहिए होते हैं। तो 9 में से 3 को हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना भी बताया था, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे पिकिंग वाला आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो 9 में से 3 को पिक करना है, 9C3। अब इसको सॉल्व करने का जो मैंने तरीका बताया था कि जितने बार भी नीचे है तो उसको माइनस करके ऊपर लिख देंगे, और 3 2 1 इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 3 3 4 3 इंटू 4 इंटू 7 84, टोटल 84 तरीके से हम डॉट को चूज कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा डॉट्स को चूज करेंगे उसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज क्या है कि ऑलरेडी इसमें लाइंस बनी हुई हैं, 3 हॉरिजॉन्टल बनी हुई हैं, 3 आपकी वर्टिकल बनी हुई हैं, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल आपकी बनी हुई है, इसमें जो लाइंस हमें माइनस करनी पड़ेंगी वो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन एंड 3 आपकी सॉरी 2 आपकी इंटरसेक्ट लाइन जो है वो माइनस करनी पड़ेंगी। तो 84 और 3 3 एंड 2 6 तो 8, तो आपका 76। तो 76 आपके ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हमने माइनस क्यों करा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लाइंस बनी हुई हैं वो तो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो हम डॉट्स ले रहे हैं, उन डॉट्स को मिला के ही तो लाइन बनाएंगे, तो जो ऑलरेडी लाइंस हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये आपका 3 3 एंड 2 जो है माइनस करें, तो आपका 76 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, का अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस का। इसी तरीके के और भी मैं सेशंस आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए। जो पहले मैंने टॉपिक्स कराए हैं वो भी साथ में आप देखिए। आपके जो 25 प्लस मार्क्स हैं वो लाने की गारंटी है, आप इजिली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के धमाकेदार सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और सेशन को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।